आज बांसुरी नहीं है। क्यों कृष्ण? यदि ये बांसुरी तुम्हारे लिए नहीं बजेगी तो मुझे इस बांसुरी की कोई आवश्यकता नहीं है। बांसुरी तो कहीं रह गई रुक्मिणी। कहाँ? ये धुन, बांसुरी की धुन कहाँ से सुनाई दे रही है? तुम्हारे हृदय से राधा, वहीं से जहां मेरी बांसुरी रह गई है। रुक्मिणी, रुक्मिणी, आपने जिस कृष्ण की कल्पना की थी उसके पास बांसुरी थी, इस कृष्ण के पास नहीं है। यदि आप चाहें तो ये कृष्ण अब भी लौट सकता है। मेरे प्रेम को कृष्ण की बांसुरी की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मेरा प्रेम संसार भर का संगीत है। कितना समय हो गया है, ये पूजा संपन्न ही नहीं हो रही है। ऐसे तो विवाह की तिथि निकल जाएगी। सैनिकों, जाओ रुक्मिणी को खींच कर लेके आओ। मैं जानती हूँ कि आप सेना नहीं लाए हो, क्योंकि रणभेदी नहीं सुनी मैंने। आप मुझे गुप्त रूप से ले जाने आए हो, किंतु यदि मैं ऐसे चली गई तो मेरे पिता के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपके पिता की सुरक्षा का दायित्व हमारे बलराम दाव का है। आइए महाराज भीष्मक। किंतु आप कौन है वीर? मैं कृष्ण का ज्येष्ठ बलराम। तो क्या कृष्ण सत्य में आ गया मेरी रुक्मिणी के लिए? अब आइए, हमें शीघ्र यहां से निकलना चाहिए। आइए। सम्राट, विवाह के लगभग सभी प्रबंध हो चुके हैं। अब केवल रुक्मिणी और शिशुपाल। महाराज, बलराम नामक एक योद्धा ने हमारे सभी बंदी गृहों की सुरक्षा को ध्वस्त कर दिया है और वो महाराज भीष्मक को मुक्त करके ले गया। बलराम! वो मूर्ख कृष्ण और बलराम सत्य में रुक्मिणी को बचाने आ गए। रुक्मिणी, समस्त सेना को सच करो, आज हम उस कृष्ण को नहीं छोड़ेंगे। तो ठीक है, चलिए कृष्ण। सामने 3 राज्यों की विशाल सेना है। यहाँ मंदिर के गर्भ में जो गुप्त द्वार है। नहीं रुक्मिणी, जब रण छोड़ना था तब मैंने छोड़ा। संसार को कुछ सिखाने के लिए छोड़ा। उसी संसार को पुनः कुछ सिखाने के लिए आज मुझे ये रण स्वीकारना होगा। ताकि रुक्मिणी का नारी सम्मान कभी आहत ना हो, ताकि रुक्मिणी को बचाने की राधा की ये पवित्र मंश ये कभी कलंकित ना हो। मैं आपको गुप्त मार्ग से नहीं ले जाऊंगा। तो क्या करोगे कृष्ण? वही जो आवश्यक है, सबके सामने भगा के ले जाऊंगा। सबको बताकर जाऊंगा कि इस कार्य का सार क्या है, इसका आधार क्या है। किंतु रुक्मिणी, अपनों के विरुद्ध इतना कठिन पग उठाने के लिए क्या आप सज्ज हैं? कहीं आपको है तो नहीं?
केवल एक छवि थी मस्तिष्क में। जब कृष्ण की कल्पना के साथ कभी भय का आभास नहीं हुआ मुझे। तो आज जब कृष्ण साक्षात मेरे समक्ष है, मेरे साथ है, तो भय शब्द का अर्थ ही नहीं मेरे जीवन में। अब चाहे जो हो जाए, मैं आपके साथ हूँ कृष्ण। अब ये सैनिक कहां मर गए, एक कन्या को खींच कर नहीं ला सकते। ये सब क्या हो रहा है? कौन है भीतर जो इतना शक्तिशाली है? चलो कहीं और ग्वाला कब तक भाग न जाए। शिशुपाल, 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 जरासंध, जरासंध, रुक्मी, रुक्मी, रुक्मी। छिप कर नहीं, तुम सबके सामने ले जा रहा हूं रुक्मिणी को। स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए ले जा रहा हूं रुक्मिणी को। नारी के अपमान के लिए नहीं, उसके मान की रक्षा के लिए ले जा रहा हूं रुक्मिणी को। क्योंकि संसार के हर एक नारी के पास यह अधिकार है कि वो अपना वर स्वयं चुन सके। वो किससे प्रेम करेगी, यह अधिकार उसका है, और यह अधिकार उससे कोई पुरुष छीन नहीं सकता। पुरुष नारी के भाग्य पर जीता है, बढ़ता है। वो नारी का भाग्य विधाता कभी नहीं बन सकता। ये बात सदैव स्मरण रखना। मैं रुक्मिणी की इच्छा से, मैं रुक्मिणी के पिता की स्वीकृति से आज यहां तुम सबके समक्ष उसे अपने साथ ले जाऊंगा। तुम सब ने रुक्मिणी का अधिकार छीनना चाहा, उसकी इच्छा के विरुद्ध। इस शिशुपाल जैसे क्रूर,
मूर्ख व्यक्ति से विवाह करवाना चाहा।